ओला ¿cómo estás tú? Yo soy अभिषेक शेखावत दे खाईपुर और मैं वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल एब्सोल्यूट अभी पर। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो जिसमें हम लोग बात करते हैं लाइफस्टाइल, फिटनेस, फैशन और स्पेनिश क्लासेस की। स्पेनिश क्लास अभी मैंने रिसेंटली ही कुछ महीनों पहले ही स्टार्ट की है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि किसी महान आदमी ने बोला है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को मेरे वीडियोस, स्पेशली जो स्पेनिश वीडियोस हैं, उनको ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके एक छोटे से शेयर से किसी की लाइफ आप चेंज कर सकते हैं। और किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आपको किसी को कुछ देना है तो एजुकेशन दीजिए। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की हमारी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेशंस के बारे में, क्योंकि हर प्रोफेशन को स्पेनिश में क्या बोला जाता है। सपोज जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, डॉक्टर को क्या बोला जाता है, पुलिस को क्या बोला जाता है, इंजीनियर को क्या बोला जाता है। तो हमारी क्लास में हम जो इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस हैं उनको आज ऐड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आने वाला है हमारा व्हाइट बोर्ड और आज की हमारी हम क्लास करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन जो कि है डॉक्टर। डॉक्टर को स्पेनिश में बोला जाता है अल मेडिको, अल मेडिको। इंजीनियर को बोला जाता है अल इंजीनियरो, ठीक है, ये ओ है ये। लॉयर को बोला जाता है अल एबोगादो, ठीक है। कारपेंटर, देखिए हमारे इंडिया में जैसे कारपेंटर वगैरह, इनको जैसे फायरमैन है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो कई लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भी किया है कि यार अगर हम लोग जॉब से रिलेटेड अगर आउट ऑफ इंडिया जाएं तो क्या हमें करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आपको अगर हाथ का काम आता है ना, वो हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाके कहीं जॉब करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं तो आप कुछ भी ऐसा काम करें जैसे कारपेंटर का है, शेफ़ का है। ये जो चीज़ें, शेफ़ में भी स्पेशली तंदूरी, जो तंदूरी है वो आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी ऐसा काम करो जो आपके हाथ का हुनर हो। देखिए अब डॉक्टर और इंजीनियर या लॉयर बनने में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर आप वो नहीं हैं तो अगर आप कारपेंटर को भी एज ए अपना प्रोफेशन यूज़ करते हैं तो आपके लिए आउट ऑफ इंडिया जाके काम करना बहुत ज़्यादा इजीली होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो अपनी हेयर कटिंग करता है जो बंदा, यहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया उसी बंदे की बहुत सॉलिड वाली वैल्यू है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी लाइट प्रोफेशन ना लें, ठीक है। तो कारपेंटर को स्पेनिश में बोलते हैं अल कारपेंटूरो, अल कारपेंटीरो, ठीक है। फायरमैन को बोलते हैं अल बोम्बेरो, अल बोम्बेरो, ये बी है, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, अल मेडिको, अल इंजीनियरो, अल एबोगादो, अल कारपेंटेरो, अल बोम्बेरो, ठीक है। अगर आपको कोई भी इनमें डाउट हो तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि आप मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं उधर आपको एक वॉइस मैसेज भेज के बता सकता हूँ कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे ज़्यादा आप बता सकते हैं। क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो मैं उनको हमेशा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी है। क्योंकि मैं उधर कमेंट में ये लिख के आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तो मैं वॉइस मैसेज के थ्रू आपको ज़्यादा इजीली समझा सकता हूँ। सेक्रेटरी को हम बोलते हैं अल सेक्रेटारियो, अल सेक्रेटारियो। लाइब्रेरियन को बोलते हैं अल बिब्लियोतेकारियो, अल बिब्लियोतेकारियो। म्यूजिशियन को बोलते हैं अल मूसिको, अल मूसिको। फोटोग्राफर को हम बोलते हैं अल फोटोग्राफो, फोटोग्राफो, ठीक है। यहाँ एफ आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। वेटर को बोलते हैं अल कामारेरो, कामारेरो, ठीक है। मैं ये एक बार वापस रिपीट करता हूँ, सेक्रेटरी अल सेक्रेटारियो, लाइब्रेरियन अल बिब्लियोतेकारियो, म्यूजिशियन अल मूसिको, फोटोग्राफर अल फोटोग्राफो, वेटर को बोलते हैं अल कामारेरो।
ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। और जैसे सपोज़ अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आप इन चीज़ों को, जैसे अगर सपोज़ आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको ये चीज़ बोलना है ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए। किसी फोटोग्राफर को अगर आप देखते हैं तो आपको ये बोलना है, ओ ये अल फोटोग्राफो है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ रिपीट हो जाएगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वेटर नहीं बोलना है, आपको बोलना है अल कमारेरो, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। टीचर को हम बोलते हैं अल माइस्ट्रो, अल माइस्ट्रो। ज्वेलर को हम बोलते हैं अल खोएरो, अल खोएरो। मिनिस्टर को बोलते हैं अल मिनिस्टेरो, अल मिनिस्टेरो। नर्स जो होती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, अल इन्फर्मेरो, अल इन्फर्मेरो, ठीक है। कुक शेफ होते हैं अल कोसिनेरो, अल कोसिनेरो। वैसे शेफ को तो शेफ ही बोलते हैं हम लोग भी स्पेनिश में, लेकिन जैसे कुक है उसको अल कोसिनेरो, ठीक है। तो अल माइस्ट्रो, अल खोएरो, अल मिनिस्टेरो, अल इन्फर्मेरो, अल कोसिनेरो, ठीक है। ये सी है, COCINERO। तो ये थे कुछ मेन प्रोफेशंस जो मुझे लगता है कि शायद हमारी लाइफ में ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि और पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन को अगर आपके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है absolute.abhi, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे भी कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो बिंदास आप मुझे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे, बहुत ही जल्द। मैं ये अभी तो आपको वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्द अब बात करने वाले उसमें आने वाला हूँ जिसमें हम लोग ग्रामर को यूज़ करेंगे। तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको ये जितनी मेरी क्लासेस हैं, जो अगर नए हो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ मैंने कम से कम 18-19 वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पर बनाए हैं, तो प्लीज़ आप उनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। और स्पेशली जो अल्फ़ाबेटिक्स वाले और जो नंबर्स वाले हैं उनको तो याद से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप मेरी जो नेक्स्ट जो फ्यूचर में जो होने वाली जो क्लासेस हैं उनको मिस ना कर सकें, या आपको वो चीज़ समझ में नहीं आए। क्योंकि देखिए, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो स्टार्टिंग आपको ज़ीरो से ही करनी होगी। तो अगर आप नए हैं, डोंट वरी, मेरे उन क्लासेस को आप देखिए और उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि हाँ यार, इस बंदा या बंदी को फ्यूचर में आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करना है, जो स्पेन या साउथ अमेरिका में जाके जॉब करना चाहते हैं। उन लोगों से मेरे ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मुझे बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, muchas gracias para ver mi video। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आपका जो प्यार है वो इसी तरह बना रहे। और मैं जल्दी से जल्दी, मैं वैसे आपको बता दूं कि वीक में 2 बार वीडियोज़ पब्लिश करता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं एक बार स्पेनिश वीडियो पब्लिश करूं और दूसरा फिटनेस, फैशन या लाइफस्टाइल के बारे में, उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं करूं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि स्पेनिश जो वीडियो है वो मैं हफ्ते में 1 बार ज़रूर डालें, क्योंकि मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि यार प्लीज़ आप स्पेनिश वालों को थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए बजाय अदर वीडियोस के। लेकिन मेरी कई ऑडियंस थोड़ा सा मुझे फिटनेस, लाइफस्टाइल, इन चीज़ों के बारे में पूछती है, तो मैं दोनों का एक वो करके चलता हूँ कि दोनों को मैं जो दे सकूँ वो दूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे वीडियोस को देखा। प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।